के लिए 2014 में एक्नेक ने ये 25.5 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव किया और उसके अंदर ये फैसला हुआ कि 50% सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, 50% सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी और ज़मीन एक्वायर करने के पैसे सिंध गवर्नमेंट देगी। जिसका ये जो रूट थी ये 2014 में हुआ, फिर 2016 में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया गया फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अंदर दो पैकेज थे, पैकेज ए, पैकेज बी। आप ये डिटेल्स मैं आपको सबको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप अगर सुनते हैं नोट लेने की ज़रूरत नहीं। इसका पैकेज ए जो था वो 15.25 बिलियन का था और पैकेज बी जो ENM मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल जो था वो 13 बिलियन का था। टोटल ये काम तकरीबन 29.136 बिलियन का था और जो इसमें रकम बढ़ गई 25.5 बिलियन से, उसको सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि वो मजीद बर्दाश्त करेगी। उसने फेडरल गवर्नमेंट से इसके कोई पैसे नहीं मांगे। पिछले साल तक जब ये काम, पिछले साल भी नहीं, 2018 नवंबर तक इस मंसूबे पे 12 बिलियन खर्च हो चुके हैं। 12 बिलियन 1200 करोड़ रुपया, 12 बिलियन 1200 करोड़ खर्च हो चुके हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि FWO वाले कहते हैं, रोज़े अव्वल कह दिया था कि ये काम 29 बिलियन में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये काम 42 बिलियन में होगा, लेकिन वाह रे वाह, उन्होंने 30 बिलियन का ये प्रोजेक्ट तो ले लिया, 12 बिलियन कम, इस आसरे में कि बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। हैरानी की बात है कि मुल्क के इतने मुक़्तदर इदारे इस तरह फैसले करते हैं। फ़ौज की किसी भी इदारे पे कोई तनकीद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उनको 3 माह के अंदर एक अपनी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट एज EPC कॉन्ट्रैक्टर करनी थी, वो नहीं हुई और वो इल्ज़ाम उन्होंने उस्मानी एंड कंपनी पे डाला। सही डाला होगा कि उस्मानी एंड कंपनी ने उन्हें डाटा नहीं दिया जिसके लिहाज से वो इवैल्यूएट कर सकते इंजीनियरिंग डिज़ाइन। फिर बद इंतज़ामी जो कि शेवा रहा है कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का, इसका हुकूमत सिंध ने अहाता किया और सन 2018 में उन्होंने नहीं कोई एक्शन लिया। अहाता किसने किया? सही मानों में जस्टिस हनी ने किया, जो वाटर कमीशन बनी थी। और उस वाटर कमीशन की हिदायत के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बनाई गई K4 की। ये जुलाई 2018 का वाक़या है। जैसे ही ये नई प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बनी तो उसने इस पूरे मंसूबे के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो नहीं शामिल की गई थी उनका भी अहाता किया। उन्हें कहा कि इसके अंदर वर्कशॉप का कोई पैसे नहीं रखे गए, लेबॉर्ट्री के लिए कोई पैसे नहीं रखे गए। इस मेन कैनाल जो कि 117 किलोमीटर का था, उससे पानी शहर से कैसा मिलाया जाएगा उसके पैसे भी नहीं रखे गए। इस प्रोजेक्ट में जो पंप्स थे उनके चलाने के लिए जो बिजली चाहिए उसके पैसे भी नहीं रखे गए। जब ये सब चीज़ों की निशानदेही होने लगी तो फिर ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट्स की बात होने लगी।
और वो जो है खर्चा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और उन्होंने खर्चा कम करने के लिए फैसला किया कि बिजली को, घर को वो पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बनाएंगे। फैसला तो किया 2018 में, लेकिन आज सन 2020 तक उस पर कोई एक जर्रा बराबर काम नहीं हुआ। जो स्टाफ कॉलोनी, लेबोरेटरी, वर्कशॉप, ब्रिजेस के पैसे नहीं रखे गए थे, उसका अभी डिज़ाइन का काम भी नहीं शुरू किया गया, लेकिन एक रफ तखमीना दे दिया गया। और अगर वो PC1 की कॉस्ट जो दी गई थी, जो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने 43 बिलियन रखी जाती और ये सारी बातें की जाती, तो इसका तखमीना उन्होंने 75 से 80 बिलियन रुपए तक ले गए। अच्छा, सत्यम ज़रीफ़ी सिर्फ यहाँ नहीं रुकती। जिसने भी इंजीनियरिंग एस्टिमेट बनाया था, जब ज़मीन पे काम करना शुरू किया गया, तो आपको पता है एक BOQ होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसमें ये कहा जाता है कि कितना काम होगा, मिट्टी हटाने का, सीमेंट का, स्टील का, क्या तखमीना है। जब ज़मीन पे काम होना शुरू हुआ तो उनकी क्वांटिटीज़ में बेतहाशा इजाफा हो गया और उसके वजूहात ढूंढने लगे। फिर आपको पता है, अपने मन पसंदीदा लोगों को नवाजने के लिए, उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ाने के लिए 13 दफ़ा रास्ता तब्दील किया गया, जिसकी वजह से भी कीमत पे असर पड़ा और प्रोजेक्ट के डिले होने की बात हुई। अब इस वक्त जो है ये पूरा मसला, जो रास्ता राइट ऑफ वे जिसे ROW कहलाता है, ये सब जुडिस मैटर हो गया। अभी तक फैसले नहीं हुए। ये भी बात आपको बता दूं कि कमाल की बात है, जिस कंसल्टेंट ने DHA की जगह चुनी थी, ये बैरियर टाउन से पहले चुनी गई थी, वही कंसल्टेंट इस K4 का भी कंसल्टेंट रहा है। ये जो रूट थी, ये 2014 में हुआ, फिर 2016 में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया गया फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अंदर 2 पैकेज थे, पैकेज A, पैकेज B। आप ये डिटेल्स मैं आपको सबको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप अगर सुनते हैं नोट लेने की ज़रूरत नहीं। इसका पैकेज A जो था वो 15.25 बिलियन का था, और पैकेज B जो E&M, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल जो था, वो 13 बिलियन का था। टोटल ये काम तकरीबन 29.136 बिलियन का था, और जो इसमें रकम बढ़ गई 25.5 बिलियन से, उसको सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि वो मज़ीद बर्दाश्त करेगी। उसने फेडरल गवर्नमेंट से इसके कोई पैसे नहीं मांगे। पिछले साल तक, जब ये काम, पिछले साल भी नहीं, 2018 नवंबर तक इस मंसूबे पे 12 बिलियन खर्च हो चुके हैं। 12 बिलियन 1200 करोड़ रुपया, 12 बिलियन 1200 करोड़ खर्च हो चुके। सितम ज़रीफ़ी ये है कि FWO वाले कहते हैं ये जो रूट थी, ये 2014 में हुआ, फिर 2016 में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया गया फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को।
इसके अंदर दो पैकेज थे, पैकेज ए, पैकेज बी। आप ये डिटेल्स मैं आपको सबको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप अगर सुनते हैं नोट लेने की ज़रूरत नहीं। इसका पैकेज ए जो था